अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान असलम खींची एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। होपफुली आप सारे खैर आफियत से होंगे। हज की तैयारियाँ मामूल के हिसाब से बहुत अच्छी चल रही होंगी। हमने अपनी जो वीडियो है उसके अंदर बहुत सारी टिप्स दी थी ऐसे लोगों को जो हज पे जा रहे हैं, ताकि उनको हज के लिए आसानियाँ हों। और हमने ये वादा किया था कि हम अगली जो वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम वो वाली दवाइयाँ आपको ज़रूर बताएंगे जो आपको हज पे साथ लेके जानी चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे छोटे मोटे मसलों के लिए परेशानी ना हो। इससे पहले वादे के मुताबिक मैं हर चीज ले आया हूँ, पर इससे पहले कि मैं आपको ये चीजें सारी बताऊं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हर बीमारी में हर मरीज के अंदर हर दवाई नहीं दी जा सकती और कभी कभी वेरिएशंस होती हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि हम वो दवाइयां आपके सामने लेके आए जो अच्छी हों, हर जगह से आपको मिल जाएं, सस्ती हों और 90% या 90 से 95% लोगों को वहां पे जो भी मसले होने हैं वो उनको कवर करें। हाँ, कुछ 5-10% लोग ऐसे होंगे जिनकी बीमारी तेज होगी या उनको किसी और किस्म की बीमारी होगी या कोई और मसला हो जाएगा, तो उनको जरूर करीबी जो हाजी कैंप में मेडिकल कैंप्स हैं वहां पे जाना पड़ेगा। इस वीडियो बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप जो मेडिकल वहां पे कैंप्स बने उनमें ना जाएं। ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है, ताकि आप अगर बेहतर रहें वहां पे और ये आप दवाइयां इस्तेमाल करके बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी चीज। अगर नहीं कोई मसला हल होता तो आप करीबी किसी भी मेडिकल डॉक्टर को लाजमो मलजूम वहां पे टच करें और उनसे अपनी अलामात बता के दवाइयां एडजस्ट कराएं। सबसे पहले जो हम वहां पे मसला आपको दरकार होगा, बहुत सारे हुज्जाज कराम को वो गला खराब होने का, खांसी, नजला, बलगम होने का। तो उसके लिए हम आपके पास लेके आए एंटीबायोटिक लीफलॉक्स एंटीबायोटिक है। ये 500 मिलीग्राम की है। ये एक गोली रोज खाने की है। ये एंटीबायोटिक है। ये 5 दिन आप खाएं। साथ में एरिनेक फोर्ट, ARINAC एरिनेक फोर्ट ये गोली है। एक गोली सुबह शाम खाने के लिए। लीफलॉक्स एंटीबायोटिक है, इससे आपकी जो बलगम है वो खत्म होगी। और साथ में अगर एरिनेक फोर्ट आप खाते हैं तो इससे आपके गले की दर्द और जिस्मानी दर्दें और बुखार बेहतर होगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक और एंटीबायोटिक भी हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है अजिटमा, AZITMA। इसमें अजिथ्रोमाइसिन है, इसमें लिवोफ्लॉक्सासिन है, इसमें अजिथ्रोमाइसिन है। ये भी 500 मिलीग्राम में है और ये भी एक गोली रोज की खाने की है। ठीक है, तो ये एक गोली रोज की खा लें 5 दिन के लिए, या ये गोली एक रोज की खा लें 5 दिन के लिए और साथ में एरिनेक फोर्ट लें, तो इंशाल्लाह आप 5 दिनों में आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो बलगम वगैरह आ रही है और जो गले में दर्द है और कंजेशन है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। 2 दवाइयां दिखाने का, एंटीबायोटिक दिखाने का मकसद ये है कि अगर किसी को एक सूट नहीं करती तो वो दूसरी ले सकता है। ये दोनों बहुत अच्छी है। एरिनेक फोर्ट साथ में अटैच करें तो बहुत ज्यादा आपका मसला जो गले खराब का है, खांसी बलगम का है, वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। दूसरा जो हमारा मसला ये है कि वहां पे खांसी। अब खांसी का मैंने पिछली दफा भी बताया था कि वहां पे आपको सऊदीया में हर्बल सिरप्स तो मिलेंगे लेकिन कोई और दवाई नहीं मिलेगी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको खांसी होती है तो ये एक गोली है फेमिडोल प्लस, FEMIDOL प्लस PLUS+। ये एक गोली खांसी के लिए बहुत अच्छी गोली है। ये जिस्म की दर्दें भी बेहतर करती है, खांसी भी अच्छी करती है। तो अगर वहां पे आपको खांसी हो रही है, खासतौर पे खुश्क खांसी हो रही है, तो एक गोली सुबह शाम खाएं, इंशाल्लाह आपकी खांसी बेहतर रहेगी। अगर बलगमी खांसी आ रही है फिर आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, जो हमने अभी आपको बताई है। फिर वो आपको लीफलॉक्स या जिटमा वो साथ लेनी पड़ेगी। एक और चीज जो वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी वो मैदे की खराबी है। ठीक है, मैदे की जलन है, खराबी है और जिस तरह खट्टे डिकार आने और इस तरह की चीजें। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम मैदे के लिए कैप्सूल, एक बड़ा सिंपल सा कैप्सूल है, रूलिंग इसका नाम है, RULING, 40 मिलीग्राम का। ये 20 मिलीग्राम में भी मिलता है। 40 वाला ले जाएं, ये इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। बेशतर हजरात जिनको कोई और मसला नहीं हो ये आराम से खा सकते हैं। ये एक गोली आप सुबह, एक कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले खा लें तो आपका मैदा बिल्कुल ठीक रहेगा और ये आपको खट्टे डिकार उस तरह नहीं आएंगे। एक और चीज भी हम आपके सामने लेके आए, राइजिक साशे, RISEK साशे, इंस्टा है। ये भी 20 और 40 दोनों में मिलता है। ये भी अगर आपको जलन हो रही है और आप फौरन उसका हल चाहते हैं तो इसमें से ये डब्बी है, इसमें से एक साशे निकालें, उसको पानी के एक गिलास के अंदर हल करें और उसको पी लें। उसी टाइम पे आपकी जो वो जलन है वो खत्म कर देगा। मैदा अगर सिंपल खराब है तो आप रूलिंग कैप्सूल भी ले सकते हैं और राइजिक साशे भी ले सकते हैं, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा मसला जो वहां पे ये है, तीसरा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां पे जाके हैजा यानी कि उल्टियां और पतले पखाने आने शुरू हो जाते हैं कुछ लोगों को। इसके लिए सबसे बड़ी तो टिप ये है कि अपने हाथ धो के खाना खाएं। कभी भी हाथ धोए बगैर खाना ना खाएं। ये सुन्नत तरीका भी है,
मुस्तहब भी है, हाइजीनिक भी है और यही करना चाहिए सबको। अगर आप हाथ धो के खाना खाते हैं तो बहुत सारी तो पेट के मसलों से और हैजे और इस तरह की चीजों से आप वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। अगर एक ये करें, दूसरा ये करें कि अच्छी पकी हुई कुक्ड, वेल कुक्ड चीजें खाएं तो इंशाल्लाह उससे भी ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी होता है तो सबसे अच्छी और सबसे सस्ती जो रेजिमेन है उसमें यह है कि हैजा भी एक इन्फेक्शन होती है और अगर किसी को पतले पखाने लग गए हैं तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि नोविडेट, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, NOVIDAT 500 मिलीग्राम वाली, इसकी डोज सुबह शाम है, एक गोली सुबह शाम। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। सो किसी भी नाम से आप ले सकते हैं। ये तो जो मेरे पास इस टाइम फार्मेसी में अवेलेबल थी मैंने वो मंगवा ली है, तो आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। मैं नाम सारे बता रहा हूँ, डब्बी के नाम भी और जो उसके अंदर मॉलिक्यूल का नाम है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये सुबह शाम लें। साथ में फ्लैजल, बहुत ही सस्ती, बड़ी आम मिलने वाली दवाई जो कि सबको पता है और सब ले सकते हैं बड़ी आसानी से। फ्लैजल 400 मिलीग्राम वाली, एक गोली सुबह एक गोली शाम लें। नोविडेट एक गोली सुबह शाम लें तो इंशाल्लाह आपको पेट आपका सही हो जाएगा। पतले पखानों के लिए अगर पानी की तरह लगे हुए हैं तो इमोडियम कैप्सूल, IMODIUM, इमोडियम कैप्सूल 2 इकट्ठे खा लें, इंशाल्लाह आपके पतले पखाने बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। सो अगर पतले पखानों के साथ बुखार वगैरह हो रहा है या पतले पखाने आ रहे हैं तो नोविडेट एक गोली सुबह शाम, फ्लैजल एक गोली सुबह शाम 5 दिन के लिए और साथ में इमोडियम जो है वो आप 2 कैप्सूल खा लें तो इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह अगर पेट में दर्द हो जाए वहां पे आपको, ठीक है, तो बास्कोपान, BUSCOPAN, बास्कोपान, ये आप एक गोली खा सकते हैं। ये पेट की दर्द के लिए बहुत अच्छी गोली है, एक गोली हस्बे जरूरत आप खा सकते हैं। पैनाडोल, मैं आपको कहूंगा कि पैनाडोल का पत्ता लाजमी अपने साथ लेके जाएं। पैनाडोल के पत्ते, जहाज के अंदर भी कुछ लोगों को जो है वो सर दर्द शुरू हो जाती है, फिर भूख की वजह से टाइमिंग नीचे ऊपर होती है, सर दर्द हो जाती है। सबसे सेफ और सबसे अच्छी गोली सिंपल पैनाडोल, इसकी 2 गोली आप हस्बे जरूरत खा सकते हैं तो आप बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर आपको वहां पे उल्टियां आने लगती हैं तो उल्टियों के लिए ऑनसेट, ONSET, ऑनसेट 8 मिलीग्राम की गोली है, ये हस्बे जरूरत खाई जा सकती है ऑनसेट के। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा कि जी हम वहां पे चलेंगे फिरेंगे और हमें दर्द होगी तो क्या करें, या कोई ऐसे मरीज हैं जिनके घुटनों में दर्दें हैं, तो याद रखें कि दर्दों की जितनी भी गोलियां हैं उनमें सबसे सेफ पैनाडोल है, ठीक है। और अगर दूसरी आप दवाइयां खा सकते हैं अगर आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं। सो अगर आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं, आपको शुगर नहीं है, कोई और मसला नहीं है और आपका मैदे के अंदर अल्सर वगैरह नहीं है, जख्म नहीं है, तो फिर दर्दों की सख्त दवाइयां भी आप खा सकते हैं, जिसका स्टारकॉक्स है, STARCOX 60 मिलीग्राम वाली, ये भी हस्बे जरूरत खा सकते हैं। सिनफ्लेक्स की गोली है SYNFLEX, ये भी आप हस्बे जरूरत खा सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि ये जिनके गुर्दों में मसला है या मैदा खराब है वो ये गोलियां ना खाएं, वो सिर्फ पैनाडोल को यूज करें तो वो बेहतर रहेंगे। एक और जो चीज बड़ी हैंडी है वो सनी प्लास्ट है, ये लाजमी अपने साथ लेके जाएं और ये कुछ ज्यादा लेके जाएं ताकि लोगों को भी वहां पे हेल्प हो सके। छोटा मोटा जख्म हो जाता है, जूती आपको काटने लगती है तो उस जगह पे आप अपने पाँव के ऊपर लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वहां जाके अगर आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, या नजला, फ्लू, सिंपल फ्लू आना शुरू हो जाता है तो कोई भी एंटी एलर्जिक आप ले सकते हैं। जो इस टाइम मेरे पास मौजूद है वो न्यू एंटीआल है, NEOANTIAL 5 मिलीग्राम की, ये गोली रोजाना आप खाएंगे इंशाल्लाह छींकें और जो सिंपल फ्लू है उससे आप बेहतर रह जाएंगे। ये कुछ जो हुज्जाज हैं वहां पे उनको कब्ज का बहुत मसला रहता है, तो कब्ज के लिए एक तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सब्जी, सलाद, फल ज्यादा खाएं, पानी ज्यादा पिएं और जो मुर्ग मिसाले वाली चीजें होती हैं वो थोड़ी कम करें तो इंशाल्लाह वैसे ही कब्ज ठीक रहेगी। दूसरा उसका हल इसबगोल छिलका है सिंपल, वो अपने साथ लेके जाएं इसबगोल का छिलका और 2 चम्मच पानी के अंदर डाल के घोल के रोजाना पिए, इंशाल्लाह कब्ज नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी कब्ज होती है तो ये एक बहुत अच्छा साशे है मूव कॉल, ठीक है, MOVCOL, मूव कॉल साशे, ये मेरे पास उसकी डब्बी है। इसके अंदर भी साशे होते हैं, आप खोलें, एक साशे को पानी के एक गिलास में डालें और उसको पी जाएं तो इंशाल्लाह इससे आपकी कब्ज भी ठीक रहेगी। ये वो चीजें हैं जो हम एहतियातन साथ लेके जाएंगे। आखिरी चीज जो मेरे पास इस टाइम पे है वो ये है कि ORS लाजमी लेके जाएं, ठीक है, ORS लाजमी लेके जाएं। ये निमकोल है, वहां पे बहुत गर्मी होगी, खास तौर पे जो मिना, अराफात और मुजदलफा वाले 3-4 दिन होंगे, उनके अंदर आपको जो पसीना आता है उसमें खाली पानी का ज़िया नहीं होता, उसमें आपकी नमकियात भी जिस्म की निकल जाती हैं। जब आप नमकियात निकलती रहेंगी और पानी निकलता रहेगा, अगर आप पिएंगे सादा पानी तो आपके जिस्म में पानी की कमी तो नहीं होगी, पर नमकियात निकलने की वजह से कमजोरी और नकाहत फील होनी शुरू हो जाएगी और खासतौर पर पिंडलियों में दर्द और पट्टे खिंच जाएंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ORS के कम से कम 3-4 साशे साथ लेके जाएं।
जो मिना वाले 4-5 दिन हैं, 3-4 दिन हैं, मिना, अराफात, मुज़दलिफ़ा वाले, उनके अंदर अपने पानी के अंदर ओआरएस मिलाएं और इसको पिएं। ये मैक्सिमम 1500 से, ये सारी भी अगर आप दवाइयां ले जाएं, 1500 से 2000 का बिल बनेगा पर हाजी, इससे ज्यादा का नहीं बनेगा। ये अगर आप ले जाएं तो याद रखें कि अगर आप इत्दाल में इन चीजों को समझ सकते हैं, अपने पास लिख लें, मेरी वीडियो को सेव कर लें, और जितने भी हुज्जाज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके जानने वाले हाजी जा रहे हैं उन सबको मेरा वीडियो का लिंक भेजें ताकि वो सारे इस चीज से मुस्तफीद हो सकें। फिर भी मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आपको किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो वो एंटीबायोटिक यूज ना करें। अगर आपको कोई दवाई सूट नहीं करती तो वो यूज ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका खुद जो ये दवाइयां इस्तेमाल करके आप बेहतरी फील नहीं करते तो फिल फॉर करीबी जो भी मेडिकल आपका वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल होगी, पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी तरफ से होगी, प्राइवेट हज स्कीम्स के थ्रू भी उनके लिए फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, तो उनको जरूर अवेल करें। खास तौर पर अगर हैजे का मर्ज आ गया और पानी की शदीद कमी हो गई है तो कभी कभी दवाइयां असर नहीं करेंगी और हमें इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे एंटीबायोटिक्स के भी, और ड्रिप्स के जरिए पानी देना पड़ेगा, फिर हमें वो ड्रिप्स लगवानी पड़ेगी। सो अगर आपकी तबीयत ज्यादा नासाजगार हो तो फिर तो जारी बात है आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या वो देखना पड़ेगा। लेकिन 80 से 90%, 95% लोग जिनको थोड़ा बहुत मसला होता है वो इंशाल्लाह इन दवाइयों से बिल्कुल बेहतर होंगे। मैंने कोशिश की है कि जितना भी मैं कवर कर सकूं इस टॉपिक को मैं कवर करूं ताकि आप सबके लिए बड़ी आसानी हो। वीडियो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं 2 चीजें और ऐड करूंगा। एक ये कि हामला खवातीन क्या करें, उनको कौन कौन सी दवाइयां सेफ हैं और वो ले सकती हैं, वो उनके लिए बड़ा, और जो खवातीन वहां पे जा रही हैं हज करने और उम्रा करने के लिए और उनको मखसूस अय्याम अगर आ जाए तो उसको कौन सी दवाई दी जाए ताकि उनको रोका जाए, ताकि अगर वो मिना में, अराफात में, या वो वकूफ़े अराफात और जो तवाफ और उन सारी चीज़ों में करने में उनको मसला ना हो, क्योंकि उन खास अय्याम में फिर वो ये कर नहीं सकेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाली चीज़ ज़रूर कवर करेंगे ताकि हमारी जो बहनें, हमारी माएँ जो साथ जा रही हैं उनके लिए हज के अंदर आसानी हो। होपफुली आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैं इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोज़ आपके पास लाता रहूँगा। थैंक यू।